हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल आप सबको पता ही है, हजरत यूसुफ जी की वेब सीरीज जो हम लास्ट कर रहे थे। उसके बाद कुछ कॉपीराइट क्लेम आ रहे थे, बट हमने बीच आप में छोड़ सब दी थी। लोगों की जिद की वजह से हम दोबारा कर रहे हैं इसको। और लीजा का भी मन था कि कंटिन्यू कर रखते हैं क्योंकि है ही इतनी इंटरेस्टिंग ये वेब सीरीज। देखते हैं एपिसोड 6, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू शुरू करते हैं। करते हैं। बस कॉपीराइट क्लेम ना आए बस। यूसुफ, खुदा की हजरत निशानियों में याकूब से कितने एक ओल्ड दिखा दिया निशानी ना है। 5 एपिसोड के बाद। बाज लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। ये इनकी वो सिलसिला छोटी नबुवत की सिस्टर थी, बड़ी बड़ी। बड़ी सिस्टर। एक कड़ी है, इसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं ओके। फायदा फायदा खुशी बोलती है ना। फायदा आई। सफर बखैर मेरी बहन। ये जब बोलते हैं फुफ्फी की जान, कितना प्यार है इसको बोलते हैं ना। हाँ, पुप्पी की जान। सफर बखैर। प्यार से बोल रहे। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। इसमें इन डिटेल देखने को मिल रहा है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है। ऐसे तो शॉर्ट वीडियोस कितनी बनी हुई है इनके। इस सीरीज की हमने शॉर्ट वीडियो पे हमने रिएक्ट किया था, है ना। लेकिन जो डिटेल में देखने का मजा है वो नहीं। वो अलग ही है। वॉल्यूम रोक दीजिए बीच में। किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है। महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है। अगर बंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मखलूक रुस्वा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे।
ये उनको दफना रहे हैं। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआए मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने स्वाले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमा। अच्छा, इनमें मेल फीमेल दोनों हो जाते हैं जहाँ कब्र के पास होता है ना। ठीक है। वो भेड़िए इनको सपना आ रहा है शायद, ये देख रहे हैं। देख रहे हैं। हजरत यूसुफ ही होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वही हैं सबसे छोटे इनमें ना। जालिमों, इसे छोड़ दो। तो सपना देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है। मेरे को भी लग रहा है। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। इतने सारे भेड़िए हैं। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अल्लाह। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। हाँ, ये मेरे को लगा था पक्का सपना। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। अरे ख्वाब की कोई ना कोई वजह आती है। भयानक ख्वाब था। हाँ, ये तो है। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। शायद वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? शायद ये हिंट उसी सपने का है। ये जो सपना है इनको वो हिंट दे रहा है, जो अभी हजरत यूसुफ को इनके भाई मतलब भेड़िए हो गए कुएं में गिर देंगे ना। यूसुफ जैसा कदोकामत का था। इनके तो मतलब हर सपने में भी कोई वजह होती है। जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। अच्छा, कहते हैं ना इस संसार में ना मतलब कोई भी 1% खुश नहीं है। दुख हर किसी के ऊपर आया। जैसे अब ये प्रॉफिट रहे हैं ना, यूसुफ हो गए, याकूब जी हो गए, इन्होंने भी कितने दुख देखे। तो ये इम्तिहान ही होते हैं, भगवान परीक्षा लेता है।
वो कहते हैं ना मरना आसान है, लेकिन इस जिंदगी में सोने आके से कुछ रहना, सुकून मिल पूरी उम्र जाएगा। काटना वो बहुत मुश्किल है। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। परेशान हो गए हैं अब। वो अब ये सोच रहे हैं ना सोचते कि ये रहेंगे क्या मतलब है इसका। सपने में क्या हुआ है ना। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ इसके साथ कुछ गड़बड़ या कुछ होने वाला है, संकेत मिला है नहीं। ताज्जुब है, जात, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे। हाँ, इनके पास ही हमने रहते कोई थे वो आवाज ना। नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था, लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदो कामत का था हमला किया और उसे गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ ना फेरते और लाड ना करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। वैसे ही वो कुएं में गिर गए थे ना। इन्होंने ये कोई घेरा बुरा था। ख्वाब तो नहीं है। जो भी था। तुम्हें क्या हो गया है बलहा? पहले कोई याकूब ने बुरा हमारे ख्वाब नहीं बेटों है। को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। इनके मन में कितनी नफरत है ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। ये देखिए दोनों ही ऐसी हैं यार। अभी डिस्कशन करेंगे आपस में। इनको डर लग रहा है ना। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? भाई भाई के साथ बताओ कैसे कर रहे हैं। तो वो बेचारा बच्चा है छोटा। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूँ। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं।
सही है, बात अपने ऊपर ले गए दिल के ना। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? उनकी माँ है ना बड़कारी है। बच्चों के दिमाग में जो डालो वो बैठा लेते हैं अपने हाँ। दिमाग में। मैं तुम सबको चाहता हूं। उनको पहले ही जेलस है कि फादर तुम लोगों उनको की ज्यादा जहमतों करता है। की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानू पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था, पर अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली, वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। उनको तो माँ का प्यार भी नहीं मिल रहा है। अशी, अपनी माँ से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार है। दुश्मनों और बदखाओं को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। पापा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें, आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? वो अभी छोटे हैं ना, इसलिए थोड़े वरीड रहते हैं। लेकिन ये माफ कर दीजिए बाबा। उल्टा गलत डायरेक्शन में मैं सोचता हूँ ना। इन माँ की बातों भड़का रही है में, ना। हाँ। अब बच्चों को तो समझा दिया इन्होंने, एक टाइम के लिए समझ भी गए हैं, वो फिर भड़काएंगे मेरे को लग रहा है। इनको अपनी पत्नियों से बात करनी चाहिए, है ना? शायद अभी तक इनको ये डाउट नहीं है कि इनकी वाइफ ही ऐसे कर रही है। तो उन्होंने बोला ना, माँ ने हमें बोला कि 10 लोग हाँ, थे। ये भी है। मुझे पता है। ये यूसुफ है ना? ये कौन है? कोई और आया ना? ये बंदा भड़का के नजर इनको। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान, क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताजुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ?
कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ, ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं, ये भी वही बोल रही है, मुझे लग रहा है। तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को वही भड़काने वाला काम कर हुआ रहा है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। ये इनका एक्चुअली में असलियत में ये इनका शैतानी दिमाग है जो इनके दिमाग में ये बातें चला रहा है। अजीब बस सूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ। आवाज भी कैसी थी ना, गंदी। गायब भी हो गए। हाँ। मैं कह तो रहा हूँ ये इनका दिमाग है, शैतानी दिमाग है जो बात कर रहा है इनसे, है ना। ये इन्होंने यहाँ से दूर नहीं जा सकता। उसको एक्ट में करके दिखाया। गायब हो गया, शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। नेचुरल सी बात है, वो छोटे हैं तो वो मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। उनका खेलने कूदने का सलाम मेरे बच्चों, सलाम, जीते रहो। ये बताएंगे, मेरे को लग रहा है। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया, वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। ये कब हुआ? यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ किया है। इन्होंने कुछ करा नहीं है, इनको अब इनसे डांट पड़ेगी या और गुस्से में आ जाएंगे, मेरे को लग रहा है। पर ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? वो गलती से घुस गई और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक और मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी है, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाए पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी यहाँ रहा करते थे। इस जवान के आबा अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो।
देखो इसके बाद। ये भी ये कोई भी सपना देख रहे हैं। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। ये आगे जाके जो इनको गद्दी नहीं मिलेगी। प्रॉफिट बनना है ना इन्होंने। मतलब हजरत याकूब के बाद हजरत यूसुफ प्रॉफिट है। अभी इनको तो श्योर ही है जो याकूब है इनके फादर है कि इनको ही आगे आगे पैगंबर इन्होंने बताया, लेकिन इनके भाइयों को कहीं ना कहीं जेलस है इस चीज से। पर ये तो वहाँ चले गए थे ना। अभी नहीं जाएंगे ना, वो बाद में। अभी नहीं, बाद में। इजिप्ट शायद। ठीक है। चाबियां हैं बड़ी बड़ी। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे सूरज और चांद हैं, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो मतलब इनके आगे झुक रहे हैं, क्या मत्था टेक रहे हैं इनके। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। वो उठा दिया मतलब। ये देखें किसी ने सुनी ना हो उनकी बात। अगर इनकी वाइफ ने सुनी होगी तो वो भी अपने बच्चे को बताएंगी। और हैं सारे। तुम्हारा ख्याल सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। ये सुन रही थी तब भी खांसी कर रही थी ना जब। अपनी बहन और सौतेली माँ को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी।
उस दिन तुम्हारा बाप, माँ और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे, लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किससे भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे, वो पहले ही करते तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है यार और उन्होंने उन्हें सुन फरेब लिया। देता है, हाँ अब वो अंबिया के ही बताएंगे ना। बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है इनकी शक्ल कैसी है ना। हाँ और मतलब ताबीर चालाक ख्वाब वाली। का चालाक इल्म वाली कसीर औरत तुम्हें होती है। अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत और विलायत का मर्तबा अता किया। ये सोच में पड़ गया कि इसको रियलिटी पता लग गई ना कि आगे जाके पैगंबर इन्होंने प्रॉफिट इन्होंने बनना है। अभी अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे माँ उनको जलन होती है कि यार मतलब कि मेरे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं, बट ये तो पहले से डिसाइड है, इंसानों के हाथों में नहीं है कि कौन क्या बनेगा, है ना। ये कहाँ पे लेके आए? कुछ है, कोई खबर है? खबर है। मेरे को लग रहा है वो नहीं फुफी जान या इनकी नहीं, या शायद खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूँ, देख रही हो। अरे नहीं, अच्छा, इनकी इनकी मदद। सही हो, सालिम हो, खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास ना हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जब मुझे लगा था इस एपिसोड में ये मतलब हजरत यूसुफ को जो इनके भाई हैं वो सपना सच करते हुए दिखाएंगे, कुएं में गिरते हैं जैसे ऐसा, बट वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कोई नहीं, तो धीरे 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 इंटरेस्ट बना रहेगा अगर ऐसे ही वैसे एपिसोड चलते रहे। पता नहीं चलता कब ये कब क्या हो एपिसोड रहा है खत्म ना। हो जाता है। हाँ ये है, इतनी लंबा एपिसोड होने के बाद भी पता नहीं लगता। आप सब भी बताइएगा आप सबको कैसा लगता है ये सीरीज। वैसे तो आप मोस्टली आप सब लोगों ने तो देख ही रखा होगा, हमारे लिए नहीं है। बाकी आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को और साथ में कुछ और वीडियोस भी लाते रहेंगे बीच में। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।